विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े लेजेंड आज लेजेंड कहलाए जाते हैं। उन्हीं के दौर में शुरू किया था मनीष पांडे ने और आज ये मनीष पांडे दिख भी नहीं रहे। एंड ऑल्सो मनीष पांडे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर कहे जाते हैं, बट क्यों बीसीसीआई ने उनको कभी भी इंडियन टीम में बैक नहीं किया। एक लेजेंड जो कभी लेजेंड कहलाया नहीं जाएगा। फैंस फेवरेट तो हैं बट बीसीसीआई के फेवरेट नहीं है। तो चलिए यार डिस्कस करते हैं मनीष पांडे की पूरी तरीके से रिलेशन को लेकर बीसीसीआई से। क्या पॉलिटिक्स ने इनका गेम खराब कर दिया, करियर खराब कर दिया, या फिर कुछ रिलेशन जो इनके थे बीसीसीआई से क्या वो अच्छे नहीं थे। अब सब कुछ डिस्कस करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरीके से रिसर्च पे बेस्ड है। मैंने कुछ भी अपने हिसाब से नहीं बोला, सब कुछ रिसर्च करके अच्छे से डिटेल्ड मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है हैरी और आप देख रहे हैं क्रिक चैट। प्रवीण, विराट, समीप, चारों हम लोग प्रवीण कुमार के रूम में, एंड वी हैड दिस हाफ एन आवर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। देयर विराट स्पोक अबाउट मनीष पांडे। नहीं यार, बड़ा तगड़ा बंदा है ये, क्योंकि दोनों बैच में। अब मुझे ऑनेस्टली मनीष के बारे में पता नहीं था, तो मैंने बोला कि 100 बोला नहीं बड़ा तगड़ा बंदा है, एंड ही स्पोक ग्लोइंगली। अब आपके मनीष पांडे एक ऐसे खिलाड़ी थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में जहां पे विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े बड़े तगड़े प्लेयर्स थे उनकी टीम में। विराट कोहली कैप्टन थे, ठीक है, बट कैप्टन होने के साथ साथ विराट कोहली की तारीफ नहीं होती थी जितनी मनीष पांडे की होती थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिर्फ मनीष पांडे की तारीफ सुनने को मिली थी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज की यहाँ तक ये भी बात थी कि मनीष पांडे को बहुत जल्द टीम इंडिया से कॉल आने वाला था, बिकॉज जिस तरीके से बल्लेबाजी मनीष पांडे कर रहे थे वो ओवर शैडो कर रहे थे विराट कोहली, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को। एंड वहाँ से इनकी जर्नी शुरू होती है अंडर 19 वर्ल्ड कप से। कर्नाटका से बिलोंग करते हैं मनीष पांडे। कर्नाटका में बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेलते हैं, अभी भी खेल रहे हैं। क्या ही करें, इंडिया टीम में इनको मौका मिल नहीं रहा, तो कर्नाटका से खेल रहे हैं। एंड वहाँ भी ये भी एक बैड न्यूज़ आती है कि रणजी ट्रॉफी से कर्नाटका वालों ने उनको रिलीज़ कर दिया, मतलब कि ड्रॉप कर दिया। वो भी एक अलग ही आतंक चल रहा है वहाँ पे। अब बात करते हैं, देखो यहाँ 9 के बाद ये आईपीएल में आते हैं। पहली इनकी टीम होती है मुंबई इंडियंस, जहाँ पे इनको मौका नहीं मिलता। 2010 में मुंबई इंडियंस की तरफ जाते हैं, इनको मौका नहीं मिलता। उसके बाद बेंगलुरु की तरफ जाते हैं। एंड वी ऑल नो बेंगलुरु में ये जाते ही क्या करते हैं, इंडिया के, हिंदुस्तान के सबसे पहले खिलाड़ी थे जो आईपीएल में शतक लगाए थे। जी हाँ, आईपीएल की हिस्ट्री में जिसने सबसे पहला शतक लगाया है हिंदुस्तानी, वो है मनीष पांडे। एक रिकॉर्ड को जो है सेट कर दिया था इतनी यंग एज में, इतनी जल्दी वो रिकॉर्ड बनाना, जहां सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे। उन्हीं के बीच में एक नया यंगस्टर आता है और एक रिकॉर्ड सेट करके जाता है। दिस इज अमेजिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज वी नो मनीष पांडे। फिर वहां से जर्नी शुरू होती है आईपीएल की, जहां पे उनको बेंगलुरु ने भी रिलीज कर दिया। देन केकेआर की बारी आती है। केकेआर को समझ लेना, मैं एंड तक केकेआर की स्टोरी बताता रहूँगा। केकेआर एक मेन मुद्दा है, एक मेन टॉपिक है इस पूरी डॉक्यूमेंट्री की, तो केकेआर के ऊपर नज़र रखे रहना, ठीक है। केकेआर लेते हैं वो 2014 में, एंड केकेआर की तरफ से ये मेन बैटर का काम करते हैं। 3rd नंबर पे, 3rd पोजीशन पे आते हैं। क्या ही कमाल की पारियां खेलते हैं केकेआर के साथ। एंड केकेआर उस समय चैंपियन भी बन जाती है 2014 में। अब उसी के फॉर्म को देखते हुए पांडे जी को इंडिया टीम से कॉल आता है और उनका डिब्यूट होता है 2014 में न्यूजीलैंड के टूर पे, जहां पे नंबर 4 की पोजीशन पे इनको खिलाया गया, जो कि अमेजिंग था। और इनका डिब्यूट मैच में उतना खास भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद केकेआर की तरफ से खेलते हैं 2017 तक, एंड देन ऑल्सो केकेआर रिलीज कर देती है मनीष पांडे को, बिकॉज फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा था। बट अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, बात यह रहेगी कि पांडे जी ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना रखा है। अगर इनके आंकड़े देखें तो बीसीसीआई को दिखाना पड़ेगा ये आंकड़े, शायद वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर व्हाटएवर, मुझे नहीं पता, बट ये नेपोटिज्म का हिस्सा ही है भाई। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले मनीष पांडे के आंकड़े दिखाता हूँ आपको कि मनीष पांडे के आंकड़े कितने तगड़े हैं। यहाँ पे आप देख लो, ओडीआईज में 29 मैचेस खेलते हैं, जहाँ पे 566 रन बनाते हैं, 104 इनका हाईएस्ट स्कोर था। T20 खेलते हैं, जहाँ पे 308 मैचेस में 7008 रन इनके हैं, 129 बेस्ट स्कोर है इनका। T20 में भाई क्या ही फर्क है, 308 मैचेस में 7000 रन बना चुका है ये बंदा, बट बीसीसीआई को ये नहीं दिख रहा, मतलब कि बीसीसीआई पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है।
खैर उसके ऊपर तो बात करते हैं। यहाँ पे पांडित जी को एक और मैच मिलती है जहाँ पे उन्होंने विनिंग नॉक खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे MS धोनी के साथ उन्होंने खेला, जहाँ पे MS धोनी ने भी कुछ गलत शब्द यूज किए थे मनीष पांडे के अगेंस्ट। वो वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा, आप देख। Began well, just a single. 34 of his 3.1 overs so far. तो देख लिया, तो ये था मनीष पांडे की पारी और मनीष पांडे ने वहाँ पे विनिंग नॉक खेला एंड वहाँ पे उन्होंने शतक बनाया था, जो कि बहुत तगड़ी मैच थी, बहुत तगड़ी मैच थी उनकी करियर की। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो मनीष पांडे जो है शैडो हो चुके हैं भाई, वो शैडो हो चुके हैं नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म के लिए। अब देखो यहाँ पे काफ़ी इंडियन क्रिकेटर अपने कनेक्शन या इन्फ्लुएंस की वजह से रैंक तक पहुँच जाते हैं। सवाल ये उठता है, क्या मनीष पांडे अपने ऑब्वियस टैलेंट के बावजूद एक ऐसे सिस्टम का शिकार हुए जहां कभी कभी पर्सनल और पॉलिटिक्स कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनीष पांडे के पास उतने खास रिलेशनशिप्स नहीं थे, किसी बड़े या सुपरस्टार, किसी बड़े प्लेयर्स के साथ उनका लिंक नहीं था, BCCI के साथ उनकी अच्छी दोस्ती नहीं थी एंड कुछ पॉलिटिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मनीष पांडे वॉज नॉट फेवरेट ऑफ MS धोनी। MS धोनी के वो फेवरेट नहीं थे और MS धोनी उस दौर के कप्तान थे एंड MS धोनी के ऊपर ही निगाहें थी कि मनीष पांडे को खिलाया जाए नहीं खिलाया जाए, बिकॉज कैप्टन का हमेशा सुनती है टीम। तो यहाँ पे मनीष पांडे जो है MS धोनी के फेवरेट नहीं थे, ऑल्सो वो BCCI के भी फेवरेट नहीं थे। एक ऐसा खिलाड़ी जो विराट से भी आगे जा सकता था या फिर विराट के टक्कर में हो सकता था, उस खिलाड़ी को पूरी तरीके से दबा दिया है। पॉलिटिक्स हो सकता है या फिर ये सिस्टम का कोई खेल हो सकता है, वी रियली डोंट नो। बट मैं बात कर रहा हूँ जय शाह की। अब जय शाह की मैं बात कर रहा हूँ तो नेपोटिज्म कहाँ से शुरू होता है ये आप देख लो। जय शाह को क्रिकेट के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं, उन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं, अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी क्रिकेट खेला ही नहीं। He never played a single match for India, but still he became the chairman of BCCI. ये तो आप भाई एक यूनिक चीज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये बेटे हैं अमित शाह के, जो अमित शाह जो BJP के कर्मचारी हैं एंड ऑल्सो ही इज मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पे अमित शाह की वजह से इनके बेटे को यानी जय शाह को सीधे सीट मिल जाती है BCCI की चेयरमैन बनने की। एंड ये बहुत अलग ही तरीका था, मतलब कि आप समझ जाना नेपोटिज्म यहीं से शुरू होता है कि अगर आप एक बड़े हस्ती के औलाद हो तो आपको कहीं भी जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। एंड अमित शाह ने अपने बेटे को सीधे एक ऐसी दुनिया में भेजा जहाँ पे उनको किसी बात का नॉलेज नहीं था, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। ये बात थी क्रिकेट की। जय शाह जैसे इंसान को बना दिया गया चेयरमैन। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देखें मनीष पांडे से लिंक्ड करना, तो मनीष पांडे को कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया गया BCCI से। मनीष पांडे ने अपने इतने एफेक्ट्स दिखाए, इतना ज़्यादा करके दिखाया, बट स्टिल ही इज स्टिल फाइटिंग फॉर इट। वो फाइट कर रहे हैं कि मैं कैसे भी कैसे अपने को प्रूव करूं, बट वी ऑल नो, हम फैंस हैं, हमको पता है मनीष पांडे में कितना पोटेंशियल है। KKR एक ऐसी टीम जिसने हमेशा के मनीष पांडे के ऊपर इन्वेस्ट किया एंड भरोसा दिखाया, एंड आखिर यही टीम है जिसने पोटेंशियल समझा मनीष पांडे का। आई नो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ये पूरे साल मनीष पांडे KKR से बाहर रहे थे। फिर 2024 में मनीष पांडे को फिर से लिया गया। मनीष पांडे इन्हें एक पारी के लिए अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, जहां पे उन्होंने बताया इम्पैक्ट प्लेयर का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए। एंड जिस तरीके से बुमराह को वो शॉट लगाया था, बताता है कि भाई इस बंदे में कितनी कला है, कितनी क्लास है। और उसके बाद यहाँ पे KKR ने एक और बार इस साल ऑक्शन में फिर से मनीष पांडे को लिया, मनीष पांडे के ऊपर इन्वेस्ट किया। तो KKR एक ऐसी लौती टीम है जिन्होंने हमेशा भरोसा दिखाया है एंड हमेशा बैक किया है मनीष पांडे को। और उसके अलावा कोई और टीम और ना कोई और फ्रेंचाइजी मुझे दिखती है, ना कि BCCI ने भी उनको बैक किया। आपका क्या राय है कमेंट करके बताना। बीइंग अ KKR फैन एंड बीइंग अ मनीष पांडे फैन, आई एम प्राउड ऑफ इट। मैं प्राउड करता हूँ कि मैं मनीष पांडे का फ़ैन हूँ, बिकॉज मैं जब छोटा था तो मैं मनीष पांडे को ही देखते आता था। बट स्टिल मैं शौक हूँ कि विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अश्विन और बड़े बड़े रोहित शर्मा ये सब आगे चले गए जो इनकी ही दौर के थे। एंड मनीष पांडे इज़ नाउ मतलब कि दिख ही नहीं रहे। मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ है, एक्चुअल मसला है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।